हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीकली ऑप्शन में ट्रेड किस तरह से करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं, वैसे ही हम निफ्टी में कर सकते हैं और वैसे ही बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पहले निफ्टी से शुरुआत करूंगा निफ्टी से। तो देखिए, ये मैंने ऑप्स्ट्रा का ऑप्शन जो खोल लिया है ऑप्स्ट्रा का। तो जहाँ पर जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है या बाकी स्टॉक्स हैं, तो मैंने निफ्टी सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। और उसके बाद जो फ्यूचर है यहाँ पर, तो मुझे ऑप्शन करना है, तो मुझे ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दी। यहाँ पर ऑप्शन के बाद एक्सपायरी कौन सी है, तो जैसे अभी आप देखेंगे तो आज 28 है और उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी 3 फरवरी की है। तो सॉरी, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें जो अपना जो इसमें सेलेक्ट करूँगा मैं इसमें, वो मैं करूँगा 3 फरवरी का। जैसे 3 फरवरी का आ गया यहाँ पर, वीकली है ना, तो मैं 3 फरवरी का करूँगा, क्योंकि आज क्या तारीख है, आज है 28 जनवरी। तो मुझे 3 फरवरी का, यानी कि जो भी करंट जो अभी एक्सपायरी आने वाली, तो उसका ट्रेड लूँगा। तो बाकी इसमें ऑप्शन चेन है, जहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट करूँगा ऑप्शन चेन से। इस पर क्लिक कर दिया मैंने। सॉरी, चलिए, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 17,350, यानी कि अभी जो चल रहा है इसका निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो 17,000। ये देखिए, स्पॉट प्राइस 17,347 और फ्यूचर का प्राइस है 17,365। तो हम लोग हमेशा स्पॉट प्राइस को ही कंसीडर करते हैं। तो देखते हैं अभी इसमें, ये देखिए यहाँ से 17,350 यानी 17,350 जो इसका यहाँ पर चल रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या रहेगा कि हम लोग जो लेंगे जहाँ से करीब 30 रुपीज़ का, यानी कि 25 और 30 रुपीज़ का हम लोग जो भी है अपना कॉल या पुट जो भी लेंगे 30 के आसपास। और इसके साथ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग 10 रुपये का, 9 से 10 रुपये के बीच में हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाई करेंगे, ताकि हेजिंग करेंगे, ताकि कहीं एकदम से कोई मूवमेंट आ जाती है निफ्टी में अप साइड या डाउन साइड, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक इंश्योरेंस की कॉस्ट देंगे। यानी कि एक, जैसे हम लोग अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस, जहाँ अपने स्कूटर का इंश्योरेंस करवाते हैं कि कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो एटलीस्ट हम लोग वो इंश्योरेंस हम लोगों को कुछ कवरअप कर पाए। इस तरह से हम लोग अगर ट्रेड करते हैं, तो ट्रेडिंग को सबसे पहले आप एक बिजनेस की तरह समझिए, क्योंकि बिजनेस यानी कि अगर आप कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, तो क्या उसका इंश्योरेंस नहीं करवाते आप? अगर अपना कोई फैक्ट्री या अपना एक दुकान खोलते हैं, तो उसमें कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक प्रीमियम पे करते हैं, यानी कि थोड़ा सा प्रीमियम, यानी कि थोड़ा सा हम लोग इंश्योरेंस की कॉस्ट पे करते हैं। इसी तरह से ऑप्शन में भी जो लोग प्रीमियम पे करते हैं, यानी कि थोड़ा सा ऑप्शन में प्रीमियम पे करते हैं, जो लालच नहीं करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, तो वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा जो भी है अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कोई 10 रुपये के आसपास देखिए, है ना, 10 रुपये के आसपास हम लोग देखेंगे, कोई जो भी 10-15 रुपये के आसपास, तो हम लोगों को कॉल या पुट जो भी लेंगे इस तरह से करके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं ऑल स्ट्राइक्स पे कर देता हूँ। यहाँ पर 3 फरवरी का लिया मैंने। सॉरी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10 रुपये के आसपास, जैसे 10 रुपये की यहाँ पर है, इसको मैं बाई करूँगा। ये मैंने पुट ली है, पहले पुट को मैंने बाई कर लिया 10 रुपये की। ये है जो 10 रुपये की मैंने पुट बाई की है। और स्ट्राइक्स वहाँ से बार बार जा रहा है, 9-10 रुपये के बीच में मैंने करनी है। जैसे मैंने 10 रुपये 35 यानी कि 16,050 की मैंने जो अपनी पुट है, इसको नहीं लूँगा मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे जो राउंड फिगर वाली चाहिए यहाँ से 16,000, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। जो 50 वाले में कोशिश करूँगा 50 वाले में ना जाऊँ, जो भी 70,400, 7,450, तो 50 वाले मैं अवॉइड करूँगा। मैं राउंड फिगर में जाना चाहूँगा, ताकि इससे में क्या होता है, इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। इसका कारण यही और कुछ नहीं है। तो 30 रुपये के आसपास, जैसे यहाँ पर ये है 28, यानी कि मैं ये लूँगा, क्योंकि जिसमें मैंने कहा ना, जहाँ 0 या 550 मैं यही लेता 550, लेकिन 550 लूँगा जहाँ, तो मैं 60,000 से, लेकिन ये 36 की हो जाएगी, मुझे 30 के आसपास चाहिए। तो मुझे 16,500 की मैं यहाँ से ये सेल करूँगा, यहाँ से इसको पुट को सेल कर दिया मैंने यहाँ से। और इसी के साथ
मैं जहाँ पर कोई 10-11 रुपये की जो भी आसपास, ये कि 18,150 की मैं ये नहीं लूँगा, मैं 18,200 वाली जो है इसको मैं कॉल को बाई करूँगा। सबसे पहले आप बाई करें, कॉल और पुट बाई करें। मैं तो चलो अभी आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से, लेकिन हमेशा पहले कॉल और पुट को बाई करें, उसके बाद आप जो भी है उसको सेल करें, कॉल या पुट को। अब इसके बाद हम लोग 30 रुपीज़ के आसपास लेंगे। तो जैसे 18,100 की है ना 50 की लूँगा मैं, 36 रुपये की जो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 150 की मैं लूँगा नहीं, तो इसलिए 31 जहाँ से ये लूँगा मैं इसको मैं सेल कर रहा हूँ। मैं सेल करती हूँ। अब मेरा पे ऑफ गलती कहाँ होगी हम लोगों की, हाँ सॉरी, मैंने वहाँ एक 3 लिए थे, मैंने कहा था उसको हटाना पड़ेगा एक को, तो 0.50 इसको मैं हटा दूँगा यहाँ से। हाँ सॉरी, अब आप देखिए मेरा ग्राफ इस तरह से आ गया, यानी कि प्रोटेक्शन मेरी जो है वो कितनी, यहाँ से मेरी जो प्रोटेक्शन है यानी कि 16,500 से लेके, वैसे तो जहाँ तक है 16,480 से लेके तो 18,135 तक मुझे लॉस नहीं होगा अगर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देती है, क्लोज होती है, यानी कि 3 फरवरी को, यानी कि जो क्लोजिंग नेक्स्ट क्लोजिंग जो आ रही है, वीकली क्लोजिंग जो आ रही है, अगर इसके बीच में मार्केट कहीं भी बंद होती है तो जहाँ कहीं भी बंद होती है मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे लॉस जो शुरू होगा वो 18,474 के अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो लॉस होगा। अगर मार्केट इससे सॉरी 18,130 से ऊपर जाएगी तो मुझे लॉस शुरू होगा, अदरवाइज मुझे जहाँ पर है अगर लॉस होगा तो हम जहाँ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जहाँ तक तो आप सेफ हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की 80% है। आप फिर देखिएगा, जहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की 80.13%, यानी 80% की आपकी प्रोबेबिलिटी है, और आपका एस्टिमेट मार्जिन कितना है 50,000 का अराउंड लग रहा है। तो जो यानी कि मार्जिन जो आपका पैसे आपको जो देने पड़ रहे हैं वो 50,000 देने पड़ रहे हैं। अगर आप नेगेड कॉल या पुट लेते थे तो करीब 1.5 लाख से ऊपर आपकी जो भी आपको कैपिटल डिप्लॉय करनी पड़नी थी, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आप हेजिंग भी कर रहे हैं, हेजिंग के साथ प्रोटेक्शन मिल रही है। प्रोटेक्शन के साथ साथ देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, इंश्योरेंस की कीमत में जो हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसके बाद हमें पेमेंट भी कम करनी पड़ रही है, क्योंकि एक्सचेंज को पता है कि ये इसने बाई किया है तो ऑटोमेटिकली क्या है कैलकुलेट करता है कि इसका जो रिस्क है बहुत कम है, तो इसलिए हमें कैपिटल भी फिर हमारी जो हमें कम डिप्लॉय करनी पड़ती है, यानी कि 50,000 जहाँ हमारे एक सिंगल कॉल या पुट में अगर यहाँ पर सेल करता तो मुझे कम से कम करीब 150 से वो मुझे पे करना था, लेकिन मैंने फिर भी 2 की हैं तो मुझे 2 के बावजूद भी उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन होकर तो 50,000 का अराउंड पे करना पड़ रहा है। तो उसको समझिए कि हमेशा जो मैं जिस तरह से ये स्टडी बता ये वीकली है, और मैं हमेशा हर हफ्ते आपको इस तरह की ये डिप्लॉय करके बताया करूँगा कि किस तरह से आपने करनी है। तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए मैं आगे आप बताता हूँ। तो ये आ गया आपका, आप इसको डिप्लॉय कर लीजिए। 3 फरवरी की 2022 की, यानी 3 फरवरी की आपको 16,000 की पुट को आपको बाई करना है। 3 फरवरी को की जो नेक्स्ट मंथ की 18,200 की कॉल को भी आपको बाई करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक सेकेंड, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया, या मुझे 22 रुपये की नहीं चाहिए, मुझे ये 10 रुपये की चाहिए, जहाँ कुछ गड़बड़ होगी। रुके, यहाँ से मैं यहाँ से स्क्रीन से कर लेता हूँ। तो 18 यहाँ से देखता हूँ, रुके 18,200 ये 22 रुपये की ले ली मैंने, गलती कर दी यहाँ से, मुझे 22 रुपये की नहीं चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक तरफ का जो मैं बताता हूँ आपको, अभी आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ से इसका तो आपका यहाँ पर, लेकिन ये काफ़ी नीचे चला जो है, लॉस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहा है। अगर इनकेस अगर मार्केट नीचे जाती है तो क्यों है, उसके पीछे रीजन बता देता हूँ। मुझे मैंने 10 रुपये लेनी थी, मैंने वहाँ से दूसरा ले लिया उसका, तो मुझे ये लेनी है यहाँ से 18,400 की लेनी थी, मुझे 18,400 की बाई करनी थी यहाँ से। मैंने वो 22 की ले ली गलती से। चलिए अब इसको एक हटाना पड़ेगा पहले मुझे यहाँ से, क्योंकि मुझे 2 कॉल बाई करनी है, 2 सेल करनी है। तो मुझे 22 रुपये वाली कौन सी, हाँ ये वाली, इसको यहाँ से जाके 18,200 की इसको। अब देखिए यहाँ से, ठीक वही है आपका एस्टिमेट मार्जिन 49,000 50,000 ही है। प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट 80 पॉइंट, पहले तो 31 था, अब 78 हो गया। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको जो होगा वो 1,942, यानी 3.89%, यानी कि आपको 3% के आसपास तो इजीली आपको मिल जाएगा जहाँ से प्रॉफिट।
तो जब भी आपको 3% जहाँ प्रॉफिट मिले तो बुक करके आप बाहर आ जाए यहाँ से। अब देखिए यहाँ से जिस तरह से ग्राफ है आपका, तो ये यानी कि 16,000 अब आपका जो है वो नीचे चला गया और 16,450 के अराउंड जो भी है आपका ये जहाँ से लास्ट शुरू हो जाएगा, और ऊपर से आपका 18,150 के आसपास इसके बाद लास्ट आपका शुरू होगा। लेकिन खैर इसकी एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं, अगर होता है तो पेपर ट्रेड करें, आप लगा लीजिए इसको। दोबारा से मैं एक्सप्लेन एक बार कर देता हूँ कि 16,000 यानी 16,000 की पुट को आप बाई करेंगे, 18,400 की कॉल को बाई करेंगे, और साथ ही सेल करेंगे पुट को 16,500 की पुट को सेल करेंगे, और 18,100 की यानी 31 रुपये की पुट कॉल को हम इसको सेल करेंगे। तो ये हमारी पोजीशंस होंगी। ग्राफ आपने देख ली यहाँ पर। अब हम देखेंगे इसको जो भी हमारा एक्सपायरी होते हैं मैं आपको जो भी बताता रहूँगा। तो मैं अलग अलग तरह के ऑप्शन से लेके आऊँगा, जरूरी नहीं कि ये वीकली है मैं वीकली अलग से लेके आऊँगा, मंथली अलग से लेके आऊँगा। तो इस तरह से हम वर्क करेंगे, स्टॉक में किस तरह तरीके इस तरह वर्क करेंगे। तो ये है आज का जो एनालिसिस है, इसको आप रखिए। आपको इसको ट्यूसडे रखिए, जहाँ भी आपको 2-2.5% आपको 3% मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके आप बाहर आ जाइए मार्केट से। वो सेफ है, ये उनके लिए है कि जो जिनके पास टाइम नहीं है, जो हफ्ते में एक बार डिप्लॉय कर सकते हैं उसके बाद इसको देख नहीं सकते हैं, तो इसको लगा के छोड़ दीजिए। तो क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन भी है, जहाँ प्रोटेक्शन के लिए हमने लगाए हैं, ऊपर नीचे दोनों लगाया हुआ है, तो बहुत बड़ा आपका कैपिटल लॉस नहीं होने वाला है। तो ये है आज का एनालिसिस। तो बन रही है वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो भी आते हैं आप जो इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। इंट्राडे मैं आपको इंट्राडे की कॉल्स, स्विंग ट्रेडिंग्स, ऑप्शंस के, और अगर आप चाहेंगे तो करेंसी के, कमोडिटी के, तो मैं सारे जितने भी कॉलेज हैं वो दे दूंगा। बाकी इस तरह से अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना, उसका भी एनालिसिस हम लोग करते हैं, वो उसका अलग से मेरा चैनल है, तो उसको अगर आपका क्या बोलते हैं उसका मैं लिंक, चैनल का जो लिंक है, मेरे बाकी चैनल्स का लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग उसका बेनिफिट ले सकें अगर कोई क्रिप्टो करेंसी करना चाहता है तो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी हमेशा खतरनाक है, मैं इसलिए उसको चाहूँगा कि आप उसको अवॉइड करें। अगर आप उसको करते हैं तो एज ए ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग करें, और उसको जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक करके विद स्टॉप लॉस लेके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके फिर प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए। तो चलिए उसकी जो बात की हैं, लेकिन फिलहाल आप इस पर फोकस करें। ये आपका वीकली है, ये वर्किंग पीपल्स के लिए है, जो लोग जिनके पास टाइम नहीं है, जो वो लोग इस तरह से अपनी डिप्लॉय करें। आप इसको देखें 3 महीने, 6 महीने, साल एक देखें, क्या वाकई ये आपको प्रॉफिट देती है कि लॉस होती है। मैंने तो इसको काफ़ी देर से कर रहा हूँ, और इसको मैं ज़्यादातर प्रॉफिट बुक करके आता हूँ। नो डाउट ऐसा नहीं कि हर बार प्रॉफिट होता है, देखिए स्टॉप लॉस भी होते हैं, वो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हमें कहीं लॉस होता है, स्टॉप लॉस होता है, तो बाहर आ जाइए मार्केट से। तो इसमें जितना है कि जितना आपको यहाँ प्रॉफिट आ रहा है, जितना यहाँ प्रॉफिट आ रहा है, और अगर आपको 2 से 3% अगर आपको यहाँ लॉस दिखता है तो आप क्विट कर जाइए यहाँ से, ठीक है। बाकी क्योंकि एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अगर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो आप मार्केट में बने रहिए, अदरवाइज आप मार्केट जहाँ से बाहर सकते हैं। तो ये है आपका स्टॉप लॉस। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपका 3% का होना चाहिए। अगर आप 3 पॉइंट, अगर आपकी 80% प्रोबेबिलिटी है, तो अगर सेम रखते हैं, 1:1 रेशो रखते हैं, तो आप देखिए प्रॉफिट में हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर आप 3% से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने कैपिटल के साथ खुद जो भी है रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्क मत लीजिए, इसलिए 100% सेफ खेलिए। कोई बात नहीं, एक हफ्ते अगर हमने 4 हफ्ते अगर ट्रेड कर रहे हैं, एक हफ्ते आपका लॉस भी हो जाता है, दूसरे हफ्ते आपका रिकवर हो जाएगा, 2 हफ्ते का प्रॉफिट तो आप ले रहे हैं, 6% फिर भी आपको आ रहा है। लेकिन अगर एक ही ट्रेड में आप 5-10% अगर आप लॉस बुक कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। आपकी कैपिटल हमेशा कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। इसलिए रिस्क वर्सेस रिवार्ड जो आपका यहाँ पर रहेगा, यानी कि जो भी आपका जितना प्रॉफिट आपने जहाँ 3% लेना, तो 3% ही आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस है आपका 3% का। तो इसको लेके चलिए। उसकी प्रॉफिट जब 3% आता है तो भी बुक करके बाहर आ जाइए, लॉस होता है तो भी बुक करके बाहर आ जाइए। तो ये है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।